हेलो बच्चों, मैं सरोज बाला आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो का विषय है कक्षा 11 और 12 की जो पुस्तक है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। इसी का फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है जनसंचार के माध्यम। आज हम जनसंचार के उन माध्यमों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा हम अपने संदेशों को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, यानी बहुत बड़े लेवल पर संदेश या विचार या जो भी बातें होती हैं उनको पहुंचाने का कार्य जिन माध्यम के द्वारा किया जाता है उनके बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि जनसंचार माध्यम क्या है। बच्चों, जब हम समूह से यानी बहुत बड़े समूह से या बहुत सारे लोगों से यांत्रिक या तकनीक के माध्यम से बात करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। बच्चों, आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जब हमें बहुत बड़े समूह से बात करनी हो या कोई संदेश भेजना हो तो हम इस तरीके से बात नहीं कह पाते, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ जरिए की आवश्यकता पड़ती है। तो ये माध्यम बच्चों अखबार भी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टेलीविजन है, सिनेमा है या इंटरनेट। इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये सभी साधन हमारे जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। बच्चों, जो जनसंचार के माध्यम है ये कई प्रकार के होते हैं। वैसे मेन जो है वो दो प्रकार से हैं, प्रिंट माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। जो प्रिंट माध्यम है, आप जैसा नाम से जान रहे हैं, प्रिंट यानी छपा हुआ। अब इनमें छपे हुए में जो प्रिंट होते हैं वो हमारे समाचार पत्र हैं और पत्रिकाएं हैं। यानी समाचार पत्र और पत्रिकाएं ये हमारे प्रिंट माध्यम है, क्योंकि इसमें जो भी हमारे संदेश होते हैं, जो भी सूचनाएं होती हैं वो सब प्रिंट की जाती हैं, छपाई की जाती है। और दूसरा जो माध्यम है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी ऐसे साधन जो बिजली के यंत्रों के द्वारा ही चलते हैं और इनकी तरंगों के माध्यम से सूचनाएं या हमारे संदेश पहुंचाए जाते हैं। इनमें बच्चों रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट और सिनेमा। ये आज के बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हैं और हर व्यक्ति इनके बारे में जानता है, जानने की कोशिश करता है और आज हमारा जीवन इन्हीं पर टिक गया है एक तरीके से। बच्चों, अब हम जानते हैं कि भारत में जनसंचार का विकास किस तरीके से हुआ, क्योंकि एकदम तो सारी चीजें आई नहीं थी। धीरे धीरे एक एक करके इनका विकास हुआ। ऐसा नहीं है कि आज के समय में ही जनसंचार की आवश्यकता है। जैसा अगर हम पुराने अगर ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उनमें उनमें भी पता चलता है कि भारत का सबसे पहला वाचक देवर्षि नारद को माना जाता है। बच्चों, अगर आपने कोई प्राचीन कहानियों पर आधारित अगर कोई फिल्म देखी हो तो आप देखेंगे कि संदेश को पहुंचाने के लिए वहां जो नारद मुनि हैं वे आते हैं और नारायण नारायण कहते हुए अपनी बात को कहते हैं। यानी देवलोक से पृथ्वीलोक पर और पृथ्वीलोक से देवलोक में समाचारों को या संदेशों को पहुंचाने का कार्य नारद जी किया करते थे, इसलिए इनको पहला वाचक कहा जाता है। बच्चे, इसके बाद हमें महाभारत काल में भी अगर हम देखें तो जो संजय हैं वहां संजय धृतराष्ट्र और गांधारी को युद्ध का आंखों देखा वर्णन सुनाते हैं। और उसके बाद भी अगर हम देखते हैं कि सम्राट अशोक के काल में भी संदेशों को पहुंचाने के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए शिलालेख जो होते हैं बच्चों उनके ऊपर लिख दिया जाता था खुदाई करके। आपने देखा होगा अशोक की लाट पर संदेश लिखे हुए हैं और भी कई बौद्ध स्तूप वगैरह जो थे उन पे भी संदेश लिख करके पहुंचाए गए थे जो अशोक काल में हुए थे। प्रतिदिन के समाचार जनता में पहुंचाने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे।
बच्चों उसके बाद भी जब राजा महाराजा अपने संदेशों को पहुंचाने का कार्य किया करते थे, तो वे अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए कुछ कर्मचारी यानी कुछ व्यक्तियों को अपने यहाँ नियुक्त करते थे, यानी नौकरी पर रखते थे और उनके द्वारा वे अपने संदेशों को पहुंचाने का कार्य किया करते थे, जिनको कि संदेशवाहक कहा जाता था। बच्चों संदेशों को पहुंचाने का कार्य कठपुतली और नाटकों के माध्यम से भी किया जाता था। जब कोई संदेश देना हो, कोई सूचना देनी हो या कुछ नया परिवर्तन लाना हो, तो कुछ ऐसे नाटक या कठपुतली के जो खेल होते थे उनके द्वारा इस तरीके से उनको प्रस्तुत किया जाता था कि दूसरे लोग उनको देख करके संदेश को प्राप्त कर लेते थे। जनसंचार के आधुनिक माध्यम जिन उपकरणों का बच्चों आज हम प्रयोग करते हैं, जैसे अखबार है, रेडियो है, सिनेमा, टेलीविजन, इंटरनेट, बच्चों अधिकतर ये जो सेवाएं हमें पश्चिम देशों से प्राप्त हुई हैं और ये हमारे देश में आ गई हैं। लेकिन आज ये हमारी सांस्कृतिक विरासत भी बन गई हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये पश्चिम की हैं, अब ये हमारे देश में भी हम इनका उपयोग करते हैं और अब ये उपकरण हमारे यहाँ देश में बनने भी लगे हैं, तो ये आज हमारी सांस्कृतिक विरासत बन गई है। राष्ट्र के मानव विकास में इन सब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों इन उपकरणों के द्वारा या जो हमारे माध्यम हैं, इनके द्वारा राष्ट्र के जो मानव हैं, उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक उन सब विकास में इन सब की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बच्चों अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें पहला जो माध्यम है वो क्या आता है? पत्र पत्रिका। जनसंचार की सबसे मजबूत और कड़ी जो है वो पत्र पत्रिकाएं या हम प्रिंट मीडिया भी कह सकते हैं। बच्चों इस पत्रकारिता को लगभग 400 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन भारत में जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1780 में हुई थी और जो जेम्स ऑगस्ट हिकी नाम के एक पत्रकार थे जिन्होंने बंगाल गजट के नाम का एक समाचार पत्र निकाला था। यह है बच्चों कैलकटा यानी कलकत्ता, उस समय कलकत्ता कहा जाता था और आज के समय में बच्चों हम इसको कोलकाता के नाम से जानते हैं। ये वहां से प्रकाशित हुआ था। बच्चों इसके बाद 1826 में पहला साप्ताहिक पत्र था जो उदंड मार्तंड भी कलकत्ता से ही निकला था और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी थे। बच्चों जो प्रिंट मीडिया होता है या पत्रिकाएं होती हैं, आपको ये जान लेना चाहिए कि ये चीजें टिकाऊ होती हैं। आप जब आपका मन करे आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको संभाल के भी रख सकते हैं। बहुत बहुत वर्षों तक ये चीजें संभाल करके रखी जा सकती हैं। और इसके बाद आता है बच्चों पत्रिकाएं। ऐसा नहीं है कि केवल जो न्यूज़पेपर थे जिनको हम अखबार कहते हैं, दैनिक अखबार, वही छपते थे या उन्हीं के द्वारा हम संदेश पहुंचा सकते हैं। बच्चों संदेशों को जन माध्यम तक यानी जो जन समुदाय है वहां तक पहुंचाने के लिए साप्ताहिक पत्रिकाएं भी अपना बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। आजादी के बाद की कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं, जो समाचार पत्र हैं उनके नाम है बच्चों, वैसे तो बहुत सारे थे लेकिन यहाँ मैंने कुछ ही आपको बता रही हूँ। जैसे नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण आदि। और जो पत्रिकाएं हैं आपने नाम भी सुने होंगे और इनको पत्रिकाओं को आपने देखा भी होगा, जैसे धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, आउटलुक। इसके अलावा भी बच्चों की भी बहुत सारी पत्रिकाएं होती हैं। महिलाओं के लिए भी अलग से पत्रिकाएं होती हैं या खेल से संबंधित भी, खिलाड़ियों से संबंधित बहुत अधिक पत्रिकाएं होती हैं। तो कहने का मतलब है कि आजादी के बाद बहुत अनेक प्रकार की पत्रिकाएं हमारे देश में निकलनी शुरू हो गई हैं। बच्चों आजादी के बाद प्रमुख पत्रकार
जो मुख्य हमारे सामने आए उनमें से कुछ नाम है, जैसे अज्ञे। इसके बाद रघुवीर शाह जी हैं, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह आदि। ये तो बच्चों कुछ ही नाम है, इनके अलावा और। बच्चों अब हम दूसरे माध्यम की बात करते हैं, रेडियो। अखबार के बाद में जो रेडियो एक बहुत ही पॉपुलर हुआ था और ये लोगों के लिए बड़ी एक उत्साह की चीज थी कि वो उसमें अपना कहीं भी बैठ करके इसको सुन सकते थे। बच्चों रेडियो का जो आविष्कार हुआ था वो इटली के इंजीनियर मार्कोनी ने किया था और इसका आविष्कार 1895 में हुआ था। बच्चों रेडियो का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय बहुत अधिक देखा गया था, क्योंकि यह विश्व युद्ध की सूचनाओं को या संदेशों को पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा साधन बनकर के हमारे सामने आया था। 1892 में अमेरिका के शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में पहले रेडियो स्टेशन खुले थे। बच्चों उसी समय, लगभग वही समय रहा होगा जबकि हमारे देश में भी रेडियो की शुरुआत हुई थी और यहाँ भी रेडियो का उपयोग किया जाने लगा था। बच्चों अब हम बात करते हैं टेलीविजन की। टेलीविजन से तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी रखते हैं। आप सभी के घरों में टेलीविजन है, आपने इसको देखा भी है। आप इसका किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है और आप लोगों के लिए कितना उपयोगी है। अगर एक दिन भी अगर टेलीविजन ना चले तो आप कितने परेशान हो जाते हैं। तो बच्चों आज के समय में तो टेलीविजन जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। टेलीविजन के माध्यम से हम घर बैठे ही देश विदेश के अनेक समाचार सुन सकते हैं और बोलने वालों को भी देख सकते हैं और उनके दृश्यों को भी देख सकते हैं। टीवी का आविष्कार बच्चों सन 1925 में जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। 1939 तक टेलीविजन में समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा तकनीकी आविष्कार होते रहे, यानी वो अपने नए नए मॉडल बनाते रहे और उनमें नई नई चीजें जोड़ते रहे। भारत में टेलीविजन प्रसारण 15 सितंबर 1959 को दिल्ली से शुरू हुआ था। इसका मकसद टेलीविजन के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। यानी जब हमारे यहाँ इसकी शुरुआत हुई थी तो इसके लिए एक उद्देश्य रखा गया था कि इसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित किया जाए और सामुदायिक विकास को बढ़ावा दिया जाए। तो बच्चों आप टेलीविजन के तो फायदे जानते ही हैं। आप इसके द्वारा न्यूज़ देखते हैं और जो आपके खेल होते हैं, खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, मैच होते हैं, उन सबको भी देखते हैं, फिल्में देखते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो सीरियल आते हैं, धारावाहिक सीरियल आते हैं या अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, उन सबको बच्चों आप घर बैठे ही उनको देखते हैं और आनंद उठाते हैं। बच्चों जनसंचार के माध्यम में सिनेमा भी एक बहुत ही लोकप्रिय और प्रभावी माध्यम रहा है। बच्चों अक्सर हम इसको फिल्म देखने के उद्देश्य से जोड़ते हैं कि फिल्म देखते हैं सिनेमा में, लेकिन बच्चों ये मनोरंजन के साथ साथ मनोरंजन तो करता ही है, इसके साथ साथ ज्ञान, सूचना और संदेश देने का भी कार्य करता है। बच्चों सिनेमा के जो आविष्कारक थे थॉमस अल्वा एडिसन माने जाते हैं। भारत में 1913 में पहली फिल्म बनी थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र और बच्चों ये मूक फिल्म थी। मूक का मतलब इसमें आवाज नहीं थी उस समय और इस फिल्म के निर्माता दादा साहब फाल्के थे। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी थी और बच्चों इसका नाम था आलम आरा। आज सिनेमा में हर प्रकार के मुद्दों से संबंधित फिल्में बनाई जाती हैं। बच्चों आज कोई भी समस्या होती है उससे संबंधी, कहीं भी कोई घटना घट जाती है उससे संबंधित या कुछ सीख देनी है
या ऐतिहासिक फिल्में हैं, उन सभी से संबंधित आज हमारे देश में फिल्में बनाई जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही फ़िल्में बनती हैं, हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय जो भाषाएँ हैं हमारी, उनमें भी और जो बोलियाँ हैं, उनमें फ़िल्में बनाई जाती हैं। आज भारत हर वर्ष लगभग बच्चों 800 फ़िल्मों का निर्माण करता है और दुनिया का सबसे बड़ा फ़िल्म निर्माता देश बन गया है। बच्चों, हमारे देश दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़िल्में बनाने वाला देश कहलाता है। तो बच्चों, ये था सिनेमा। सिनेमा से आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं और आपने देखा भी होगा। आप साइड में देख रहे हैं, ये एक पिक्चर हॉल है, यानी सिनेमा हॉल, जिसमें आप फ़िल्म देखने के लिए जाते हैं और सामने स्क्रीन पर फ़िल्म चलती है और आवाज़ आती है। बच्चों, अब हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट बच्चों बहुत ही प्रचलित हो गया है आज के समय में, और ये सबसे नया और सबसे तेजी से कार्य करने वाला एक माध्यम है। बच्चों, एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के भी सारे गुण मौजूद होते हैं। और बच्चों, इसकी पहुंच दुनिया के कोने-कोने तक है। इसके माध्यम से हम चैट कर सकते हैं, पत्रकारिता कर सकते हैं। इसके द्वारा आप ऑनलाइन खरीदारी, बुकिंग, व्यवसाय, कोचिंग, मनोरंजन आदि सब कुछ कर सकते हैं। बच्चों, आपको अगर खाना बनाना नहीं आता है, तो आप इसके द्वारा खाना बनाना भी सीख सकते हैं। आपकी कोई भी पढ़ाई से संबंधी कोई समस्या है, तो आप उसको भी तुरंत उस पर देख सकते हैं। तो आज बच्चों, इंटरनेट का बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। आपको कहीं दूर घूमने जाना है, कहीं बुकिंग करानी है, तो आप घर बैठे ही वहाँ के होटल बुक कर सकते हैं। अपनी ट्रेन की या वायुयान की उनकी जो बुकिंग है, घर बैठे ही आप कर सकते हैं और घर बैठे ही पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर कितने सीट खाली हैं या कौन-सा होटल खाली है या कहाँ किस दिन जाना है। यानी इसका उपयोग बच्चों आज के समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो गया है और हम लोग इस पर बहुत पूरी तरीके से डिपेंड हो गए हैं। बच्चों, आजकल तो आप देख रहे हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी इंटरनेट के माध्यम से चल रही हैं कि आपको वीडियो दी जाती है या आपको कोई लिंक दिया जाता है और उसके माध्यम से आप अपनी क्लास ऑन करके देखते हैं। तो बच्चों, आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि माध्यम क्या हैं, कौन-कौन से हैं, किस प्रकार से इनका उपयोग होता है। बच्चों, फिर भी अगर किसी तरीके का आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मेरी ईमेल के द्वारा भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल है sarojhindipathshala@gmail.com। और बच्चों, आप इसके कमेंट्स बॉक्स में भी जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। बच्चों, आपसे मेरी विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग कर सकें और लाभ उठा सकें। थैंक यू।